नॉन कन्फर्मिस्ट से भी हमने अभी तक बात नहीं की। नॉन कन्फर्मिस्ट कैसे हैं आप? कैसे हैं? हाय सब्सटेंशियल एंड एवरीवन एल्स। हेलो, वेलकम। बहुत बहुत मुबारक हेलो, हो हाय। गालिब जन्मदिन की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। लॉन्ग लाइफ एंड वैसे तो उम्र में आप मुझसे बड़े हैं अच्छा ठीक है, लेकिन सही। आपका रिवर्स केयर लगा हुआ है, तो बस हमेशा से आप खुश रहें। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जो पर्सनालिटी फैला रहे हैं, यू लाइक कैंडल इन द डार्क। एंड बस व्यूअर्स को मैं ये एडवाइस करूं कि प्लीज सपोर्ट गालिब। आज तो उनका बर्थडे भी है, तो प्लीज डू नॉट बी शो एनी कंजूसी इन सुपर चैट्स। तो बस ये मुझे थोड़ा कहना था। और अगर आप दूसरा कॉलर ले रहे हैं तो सही है गालिब, नहीं तो फिर मुझे हाँ, आप करें, बात लेते हैं कॉलर, आप पहले बात करें। अच्छा, आपका लास्ट ईयर में कोई स्ट्रीम में कोई आया था, उन्होंने टेल ऑफ ट्रॉय पे बात की थी ना, तो आई वांटेड टू आई एक्चुअली किसी एक ended up बंदे की reading तरफ से that book। शोर आ रहा है कोई। हाँ हाँ जी, हाँ, डाली की तरफ से आ रहा था। जी करें बात आप। जी, तो आई एंडेड अप रीडिंग दैट बुक, और मुझे वो डिस्कस करना था अबाउट द स्टोरी, द सिमिलैरिटीज दैट इट हैज विद द मोनोथेइस्टिक ट्रेडिशन ऑफ सैक्रिफाइस थ्रू एडम। अच्छा, तो हाँ ये हाँ। बुक, हाँ, ये बुक है टेल ऑफ ट्रॉय बाय रॉबर्ट लैंसटन ग्रीन की ना। तो अब जस्ट बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट दिस स्टोरी कि ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय की जो बेसिकली स्टोरी, हेलेन वाज अ प्रिंसेस ऑफ ग्रीस, एंड उसको जो ट्रोजन्स थे, दे किडनैप्ड हर एंड टुक हर टू ट्रॉय। तो बेसिकली मैं स्टोरी इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि फिर जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि मोनोथेइस्टिक रिलीजन की जैसे अब्राहमिक स्टोरी के पैरेलल कहाँ है, उसकी किसी और माइथोलॉजी में भी है। So basically, when she was kidnapped, the heroes of Greece, they decided कि उसको रेस्क्यू करते हैं फ्रॉम ट्रॉय। तो दे मेड द जर्नी थ्रू द सी, और वो वहाँ सी वॉयज के थ्रू, उसमें काफी सारे ग्रीक हीरोज थे। किंग एगेमेमनॉन था, और एक्यूलियस था, ओडिसियस था, पैलियस, ये सब वहाँ उसके रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे। तो एगेमेमनॉन, बेसिकली उनको बशारत दी गई थी फ्रॉम द ग्रीक गॉड्स दैट यू विल विन द वॉर ऑफ ट्रॉय आफ्टर 10 years। सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप फाइटिंग। तो ये बैटल जो शुरू में सी बैटल था, इवेंचुअली इट reached on shore in the land of Troy। और फिर वो ट्रॉय जो जो ट्रोजन जहाँ थे उसका फिर मुहासरा कर कर वहां से फिर हेलेन को छुड़ाया गया। तो ये किंग एगेमेमनॉन थे, ही वाज वन ऑफ द पीपल लीडिंग दैट वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स। तो इन्होंने, इनसे गलती हो गई, इन्होंने एट्रीब्यूट किया अपनी पूरी सक्सेस, जो 10 साल से ये लोग जंग, जो सी फेयरिंग में वॉर हो रही थी शिप्स पे, वो उसने क्रेडिट अपने आप को दे दिया, एंड ही डिड नॉट एट्रीब्यूट इट टू द गॉड्स। तो उसका एक प्रॉफिट या ऑरेकल था बाय द नेम कैल्कस। उसने कहा कि अब जो है गॉडेस आर्टेमिस ने कहा है कि यू विल नॉट विन दिस वॉर बिकॉज यू डू नॉट एट्रीब्यूट द सक्सेस टू हर एंड टू द अदर गॉड्स। सो अब 10 साल बाद भी ये जंग चलती रहेगी, यू विल नेवर विन अगेंस्ट द ट्रोजन्स। And then she put the condition on him that there's only one way you can actually win the war: if you sacrifice your daughter, Princess Iphigenia. The king हाँ हाँ Agamemnon हाँ tha, he हाँ was quite sad. हाँ। He did not want to sacrifice his daughter because she was close to him, but somehow he looked at the greater good. Because the thing was that agar they would have let the Trojans take one Greek woman, apparently Helen of Greece was one of them, was the most beautiful woman. I think she was also the daughter of Zeus. So कहने का कि this would continue happening and we would be subdued by the Trojans eventually. तो एक honor की भी बात थी. And then he sent for his daughter uh, back. He actually sent Odysseus to get his daughter Princess Iphigenia from Greece. और उस पीटेन से मंगवाया। अब उसकी जो क्वीन थी किंग एगेमेमनॉन की, क्वीन क्लिटेमेनेस्ट्रा, उसको कहा कि मैंने इसका रिश्ता तय कर दिया है एक और ग्रीक हीरो से जो एक्यूलिस था, एंड शी नीड्स टू बी betrothed and wed to him, so she needs to come to Troy। तो खैर वो उसकी बेटी आई, बाद में पता चला आर्टेमिस वांटेड टू फाइट अगेंस्ट किंग एगेमेमनॉन बिकॉज ही डिड नॉट वांट इफिजीनिया टू बी सैक्रिफाइस्ड।
So Princess Iphigenia. So she, in her wisdom, in all her goodness, in her good faith, she said that she wanted to offer that sacrifice. Because she wanted to become an example for the Greek women, that she stood for honor and for the freedom of Greek, all the Greeks there. So basically, she offered herself willingly for sacrifice. तो अब भाई इन्होंने चिता रखी, उस पे प्रिंसेस इफिजिनिया को लिटाया, चिता को जलाया गया. And as soon as the knife was to stab her, it was supposed to go through her heart, क्योंकि sacrifice तो उसी तरह से होना था. Suddenly, goddess Artemis had a change of heart. She decided, okay, she has seen enough. उसने इनको टेस्ट किया, mortals को, King Agamemnon and Princess Iphigenia को, and they passed the test. Both the father and the daughter were willing to offer sacrifice for the greater good of Greece. So she forgave King Agamemnon कि उसने attribute नहीं की थी success of so far the battles against the Trojans to the gods, and she forgave them. Suddenly, as the knife was dropping on Princess Iphigenia, Princess Iphigenia got replaced with a deer. In place of Princess Iphigenia, a deer आ गया, उस पे knife गिरी, fire भी kindled हो गई, मतलब fire थम गई, and Princess Iphigenia walked through the fire. अब इस story में King Agamemnon, initially, if you see that, उनकी similarity is with Abraham, prophet, and Princess Iphigenia is actually Ismail or Ishaq, depending on whether you're looking at the Muslim tradition or the Jews. अच्छा, ये जो है होमर ने ओडिसी एंड इलियड जो पोएम्स लिखी थी, दोनों में इसका जिक्र है, मतलब दिस स्टोरी ओडिसी और इलियड वैसे कितनी पुरानी है? गालिब 7th century BC पुरानी है. फिर इसका मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट से ज्यादा पुरानी हुई ना ये? जी, लेकिन ये टेक्सचुअलाइज 7th century BC में हुई है. ये लिखी गई आज से 3000 साल पुरानी है. This is 3000 to 3500 years old. तो फिर देख लें, फिर तो ये ओल्ड टेस्टामेंट से ज्यादा पुरानी हुई ना, ज्यादा पुरानी हुई फिर तो. जी सब्सटेंशियल. मैं तो सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जबरदस्त शेयर किया आपने ये लेजेंड या स्टोरी. और जहां हम अभी लफ्जों के फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बात कर रहे थे, ये जो स्टोरी और लेजेंड, स्टोरीज और लेजेंड्स का एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी किसने किससे प्लेजियराइज किया, बिकॉज ये जो कोरिस्पॉन्डेंस आपने एस्टेब्लिश की है नॉन कन्फॉर्मिस्ट, कोरिस्पॉन्डेंस टू वन है. यानी उधर जिस तरह आपने कहा कि जी अब्राहम और किंग एगामेम्नॉन है, जो हम तो यहाँ पर वो आइसैक वर्सेस इश्माइल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो भी है उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपकी प्रिंसेस ये इफिजीनिया आ गई. जो गॉड है, जो मोनोथीइस्टिक गॉड है, उसकी जगह गॉडेस आर्टेमिस आ गई. ठीक है जी, जिसने एंड टाइम पर इंटरवीन किया जब छुरी उसको लगने लगी है, जो आपने बताया. दुम्बे की जगह, या जो बकरा है दुम्बा, उसकी जगह हिरन आ गया, डियर. तो यानी कैरेक्टर्स सारे पैरेलल में सारे पैरेलल्स इकट्ठे एक जगह हो गए हैं. बहुत इंट्रिगिंग, यानी मैंने तो बहुत एंजॉय किया. और ये देखिए ना कि फायर भी किंडल्ड हुई है, बिकॉज नॉट ओनली शी गॉट सेव फ्रॉम द नाइफ, शी एक्चुअली वो आग से निकल कर आई है, आग बुझ गई. और अब्राहम की एक और स्टोरी भी है जिसमें जो निम्रोद था, जिसने उसको आग से गुजारा था और आग थम गई थी. तो ये सेम चीज वो उस स्टोरी से भी लिंक हो रही है कि इफिजीनिया, लाइक अब्राहम, आल्सो वॉक थ्रू फायर अनस्केथेड, अनबर्न्ड, एंड वाज इनटू सेफ्टी. गालिब, मैंने आपसे एक तस्वीर शेयर किया, वो मैं उसे ही खोल रहा हूँ. इकबाल का जो शेर है बड़ा मशहूर इसके ऊपर, इब्राहिम का आग वाला, कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क. तो सारा कुछ वहां से आ रहा है. ये भी उधर ही आग का मसला भी ये प्रिंसेस इफिजीनिया वाला मसला है. जी. तो वो दोनों स्टोरी देखें, मर्ज होकर इसमें आ रही है. कहाँ रही ग्रीक माइथोलॉजी जो कि 3000 साल पुरानी है, और फिर आप देखें कि जुडाइज्म में फिर ये स्टोरी समहाउ चेंज या ट्रिकल होकर आ गई. ये देखें ये आर्टेमिस, सॉरी, ये वो है जो प्रिंसेस इफिजीनिया इज एक्चुअली लाइंग ऑन द, शी वाज ऑन द पायर, बट अब एक डियर आ गया है और ये फायर भी थम गई है, एंड शी इज कमिंग आउट विक्टोरियस फ्रॉम द फायर. नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मेरा एक क्वेश्चन है इस पे, और गालिब आपसे भी,
सारा sure. सही है कि ये 7th और 8th सेंचुरी में लिखी गई है Odyssey और Iliad, ठीक है. They say that Homer wrote it, but no one knows exactly, or Homer is just like a mythological writer as well. Is that a correct understanding? Homer के बारे में बोलते हैं कि he did not exist. ये चले मैंने वो भी सुना है, पता लेकिन असल में हाँ बस नहीं, लिटरेचर ही लेकिन है जो लेकिन वेस्टर्न ओल्डेस्ट वेस्टर्न लिटरेचर इज द इलियड एंड द ओडिसी. तो या ऐसा हो ही नहीं सकता कि होमर एग्जिस्ट करता ही नहीं था. ये स्टोरीज बहुत पुरानी है. होमर ने इसे देखें, पोएट्री तो लिखी गई है ना. अगर आप देखें, जी इलियड जी एक बुक है and Odyssey भी and these are not like short stories. This is a very it's one of the longest poems written by man, हाँ and जी. it's the first this Western is one of the most literature. influential So the poems man as has well. to have existed. जी जी, this is one of the most influential poems in literature as well, considered, like जो आप बात कर रहे हैं. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.